न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। खुद को क्यों हलकान किए हो शहजादी? कितनी कमजोर हो गई हो। कभी देखा है अपने आप को आईने में? ना खाती हो ना पीती हो, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? दिल नहीं होता मेरा। देखो शहजादी, ये जिंदगी अल्लाह की देन है, इसके साथ इतना बुरा सुलूक मत करो शहजादी। तुमने देखा है सैकड़ों ऐसे मरीज आते हैं जिनकी औलाद पैदा होते ही मर जाती है, और कुछ को तो होती ही नहीं है। अल्लाह दे के भी आजमाता है और लेके भी, यही हमारी आजमाइश है। मैं इस आजमाइश में पूरी नहीं उतर सकती। कशो मिल जाएगी, हम उसे ढूंढ तो रहे हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, अब तो चीजें बहुत आसान हो गई हैं। तो कशो कैसे मिलेगी? मेरा बेटा है ना फैसल, मेरी उससे बात हुई है, वो अपनी तालीम कंप्लीट करके आने वाला है। वो एक फिल्म बनाएगा, सोशल मीडिया पे हम अपलोड करेंगे, तुम देख लेना। कशो जैसे ही उसे देखेगी ना, वो हमसे राब्ता खुद कर लेगी। इतना आसान है ये सब? हाँ, अब तो ये सब बहुत आसान हो गया है। अच्छा। देखो नेमत बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। शहजादी, तुमसे कह रही हूँ मैं शहजादी। हराम कर दिया उसने मेरी जिंदगी। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं मोहल्ले के बाजार चली गई। मुझे भी तो बहुत शौक था ना नॉर्मल लोगों की तरह शॉपिंग में जाने का। सारा फर्श भी खराब कर दिया उसके गंदे खून ने। ये क्या कर रही हो कशमाला? कहीं भी नहीं चाहती मैं उसका खून। नफरत है मुझे उसके वजूद से भी। कशमाला, खुद को संभालो। अगर इस तरह हाइपर होगी ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसने ना मुझे हाथ लगाया है, हाथ। घिन आ रही है मुझे अपने आप से भी। तुम्हारा गुस्सा हम समझते हैं। कुछ भी नहीं समझ सकते आप लोग, कुछ भी नहीं।
नशा खिलौना सिला और क्या है, गिला और क्या है, बयां भी है मुश्किल, ये अरमान चलनी ये मुस्कान घायल, सिसकता रहा दिल खफा हो गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। अदर भाई क्या हो गया, किसको फोड़ा है? अबे फोड़ा वोड़ा किसी को नहीं है, वो अपनी माशूक है ना, गुस्सा आ गया था उसे। अपना हैप्पी बर्थडे करने लगी थी, छुरी लेके आ गई थी, मैंने पकड़ ली। ऐसी बददिमाग लड़की मिली कहाँ? अबे वो है ना तेरे प्रोफेसर की बेटी। बे यार वो तो हाँ मुझे पता है, वो तेरे साथ कॉलेज आती जाती है। वो प्रोफेसर की बेटी नहीं है, बीवी है। थैला दे मेरा। कश्माला रुको। मैं तुम्हें तंग करने नहीं आया हूँ, बस मेरी बात सुन लो। क्या बात है, बोलो। तू वो चाचा के साथ खुश है? ये कैसा सवाल है? बता ना, खुश है तू? अगर तू खुश है तो मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगा आज के बाद। मैं बहुत खुश हूँ, और जरा गौर से देखो मुझे, कहीं से भी उदासी तुम्हें दिख रही है? नहीं ना? अब दफा हो यहाँ से। झूठ बोल रही है तू। मुझे तुमसे झूठ बोल के कोई अवार्ड नहीं मिल जाना जो मैं तुमसे झूठ बोलूंगी। अच्छा एक बात, फिर चला जाऊंगा मैं। बोलो। बूढ़े आदमी के साथ कैसे खुश रह सकती है? मैं खुश रह सकती हूँ, अब मेरी जान छोड़ दो। निमत, जी डॉक्टर साहब। तुम्हें थाने जाना होगा। थाने? लेकिन क्यों? अरे परेशान होने की कोई बात नहीं है। वो राहत ने फेक एनजीओ की बात की थी ना, बस उसी काम के सिलसिले में जाना है। अच्छा अच्छा, वो वाली बात है। हाँ। कोई और काम हो तो बताएं डॉक्टर साहब।
नहीं, घर का कोई काम नहीं है, अगर होगा तो मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी, ठीक है? नेमत, जी डॉक्टर साहब। नेमत, मेरे ख्याल में ये थाने वाली बात ना शहजादी से मत करना, क्योंकि उसकी सेहत पर ना बुरा असर पड़ेगा। जी बेहतर डॉक्टर साहब। भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? थाने जा रहा हूँ। थाने? लेकिन क्यों? नहीं रेजा खातून, इस लड़के ने तो हद ही कर दी। कशमाला की हालत देखी थी रात को आपने? भाई साहब, कशमाला तो बिला वजह फिर रहती है हर वक्त, लेकिन कंप्लेन करना ठीक रहेगा? हाँ, दरअसल आप एक करोड़पति आदमी की बीवी है, नौकर चाकर हैं आपके घर के अंदर। तो आपकी मेहरबानी है कि आप मेरे घर आ जाती हैं, खाना पका के दे देती हैं, घर की सफाई वगैरह कर देती हैं। तो यही मैं आपको फर्क समझाना चाह रहा हूँ कि कशमाला जो भिपरी भी है ना ज्यादा, रात उसके साथ जो हुआ है उसके बाद के हालात में फर्क है। एक खैर मर्द ने उसको आनकर छुआ, वो भी मेरे सामने, और तमीजी की उसने। अच्छा, और जो कशमाला छुरी लेकर उस पर चढ़ दौड़ी वो? बिल्कुल ठीक किया उसने। मैं खामोश था और कशमाला जानती थी कि मैं खामोश क्यों। अगर वो मेरे सामने उसका पेट भी फाड़ देती ना तो मैं कशमाला का ही साथ देता। भाई साहब, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या? कहीं वो पुलिस को सब कुछ बता ना दे। नहीं बताई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नहीं बताई। देख लें भाई साहब, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। आप बेफिक्र रहो, नहीं बताएगी। और क्या कहेंगे आप पुलिस से? यही जो कशमाला के साथ हो रहा है और जो इतने दिन से होता आ रहा है। किसके साथ हो रहा है ये सब कुछ? कशमाला के साथ। और कशमाला कौन है? यही कि वो हमारे मुलाजिम की बेटी है और उसके वालिदैन ने पढ़ने के लिए हमारे घर में भेजा हुआ है, और कशमाला हमारी जिम्मेदारी है। और अगर पुलिस ने उसके वालिदैन से मिलने का कहा तो? वैसा खातून, आपके दिल में चोर लग रहा है मुझे। आप कुरेद कुरेद के सवाल पूछ रही हैं मुझसे। आपके दिल में चोर नहीं? नहीं। चलो। आज तो मैं वक्त पे आ गया ना। हाँ, लेकिन अब निकलो यहाँ से जल्दी। ये गाड़ी में ना मेरे दोस्त हैं। तो मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा इनसे दुआ सलाम ले लेता हूँ ना। तुम्हारा दिमाग ठीक है? जब मैं साथ हुआ करूँ तो इस तरह की फजूल हरकतें मत किया करो, समझे तुम?
हाँ, नहीं तो प्रोफेसर साहब से शिकायत लगा देंगी ना। ये क्या माजरा है, ये क्या बेबसी है, बड़ी बेहया है, कड़ी मुफलिसी है। शहजादी, मेरे साथ चलो। क्या हुआ? वो एक केस आया है, उस औरत की बहुत तबीयत ज्यादा खराब होगी, जल्दी से आ जाओ मेरे साथ, आओ। क्या हुआ है रईसा बाजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी तरबियत में कोई कमी रखी है हमने आज तक? नहीं, कभी नहीं। तुम आगे पढ़ना चाहती थी और आज तुम कॉलेज जा रही हो। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? तुम गाड़ी चलाना चाहती थी, तुम्हें वो भी सिखाई? हाँ। ईद त्योहार पे मैं तुम्हें खुद साथ ले जाके शॉपिंग कराती थी, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। और तो और मैं अमेरिका से क्या कुछ नहीं भेजती थी तुम्हारे लिए। हाँ रईसा बाजी, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें बड़ी कगान नरान पूरा पाकिस्तान घुमाया हमने। हाँ, लेकिन ये सारे एहसान आप मुझे जता क्यों रही हैं? भाई साहब कंप्लेन कराने गए उस लड़के की। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन रईसा बाजी, ये सारी बातें मुझे आप आज गिनवा क्यों रही हैं? पुलिस तुमसे पूछेगी कि तुम्हारा रिश्ता क्या है हमारे साथ। क्यों? वो क्यों पूछेगी? पुलिस पूछती है क्योंकि कंप्लेन में लिखना होता है। अच्छा। भाई साहब ने थाने में ये बताया कि तुम हमारे पुराने मुलाजिम की बेटी हो और यहाँ हमारे पास पढ़ने के लिए रहती हो। हाँ तो ठीक है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम भी पुलिस को यही कहोगी। इसमें वादा करने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा ना, तुम मुझसे वादा करो कि यही कहोगी, कुछ नहीं बताओगी पुलिस को। अरे मेरी माँ मुझे बताए, ये सब बताकर मैं क्या करूंगी? और पुलिस क्या करेगी? वो मुझे उठाकर दारुल अमान भेज देगी और मैं सुकून से कॉलेज भी नहीं जा सकूंगी। और ये याशी की जिंदगी, ये भी नहीं मिलेगी वहां पे। 100 बार मुझे ना वहां पे जाके शनाख्त करवानी पड़ेगी और इतना दिमाग नहीं है मेरे पास। रईसा बाजी, जो है जैसा है मैं उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और यहाँ जो मैं आई हूँ ना, मैं बड़े साहब के लिए आई हूँ और उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरे माँ बाप तो सिर्फ एक जरिया थे मुझे दुनिया में लाने का, और आप एक वसीला बनी, और कोई बात नहीं है। खैर ये सब छोड़े, मुझे ये बताएं कि बड़े साहब कब गए हैं और कब आएंगे? काफी देर हो गई कि वे पता नहीं कब तक आएंगे। अच्छा, चले फिर मैं खाना बनाती हूँ। खाना मैंने बना लिया है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं चेंज करके खाना खाती हूँ।
क्या बकवास है। जो लड़की पसंद आई वो साली शादीशुदा निकली, वो भी अपने दादा की उम्र के आदमी की बीवी। ये दौलत भी क्या चीज है, इंसान को खरीद लेती है। लेकिन इतने बूढ़े आदमी से कशमाला ने शादी की क्यों? दिल क्यों नहीं मान रहा है? या तो कामी को कुछ नहीं पता या कशमाला झूठ बोल रही है। कुछ तो है। मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं कशमाला को धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन